कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रास्ते के मोड़ कभी सीधे नहीं होते, आपको खुद गाड़ी मोड़नी पड़ती है। जिंदगी जब आपको तल्ख तरीन लगने लगे तो समझ जाएं कि खुशियों का दरवाजा खुलने का वक्त करीब तरीन है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान हाल लोग मौजूद हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, मगर भरोसा कभी नहीं जुड़ता। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार तो वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किस से कहां पर किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए ना, तो आपकी मोहब्बत भी चली जाती है। जो था अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। जो है बेहतर है, माशाअल्लाह। जो मिलेगा बेहतरीन होगा, इंशाअल्लाह। लोगों का सहारा बने और खुद लोगों के सहारे पर ना रहें। ना आप कभी बेसहारा होंगे और ना ही लोग। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि बगैर नमाज के कामयाबी मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला हम सब को नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको मालूम है कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मुस्कुराहट औरों में बांट कर देखिए। आपके चेहरे के साथ आपका दिल भी खुशी महसूस करेगा। मोहब्बत चाहे जितनी भी पाकीज़ा और खालिस हो, बिना निकाह के हराम है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखिए हजूर। यकीन मानिए वो खुशी आपकी तरफ लौट कर आएगी। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। हम भी अजीब मुसलमान हैं। इस्तिताअत के बगैर हज हम पर फर्ज नहीं, लेकिन करना चाहते हैं। नमाज की इस्तिताअत है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। रिज़्क के पीछे अपना ईमान कभी खराब मत करना, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। दो ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए। जिस तरह हवाएं मौसमों का रुख बदल देती हैं, बिल्कुल इसी तरह दुआएं सब कुछ तब्दील कर देती हैं। दुआ के तीन पहलू होते हैं, या तो वो कबूल होती है, या आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है, या फिर मुसीबत को टाल देती है, मगर कभी रद्द नहीं होती। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो सिवाय अल्लाह के कभी किसी से तवक्को मत रखना, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। फासलों से कभी फर्क नहीं पड़ता, अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। इंसान अपने औसाफ से ही अजीम बनता है, ऊंचा अहदा हासिल करने से नहीं, क्योंकि ऊंचे मीनार पर बैठने से कौवा उकाब नहीं बन जाता। नजर उस वक्त तक पाक है जब तक उठाई न जाए, इसलिए एहतियात कीजिए। जिंदगी से जिद करना छोड़ दीजिए। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सभी ख्वाहिशें इसी जहां में पूरी होने लगें, तो फिर अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है। समझ नहीं पाता कि वो किस चीज से नाखुश है, अपनी जिंदगी से, हालात से, लोगों से, या फिर अपने आप से। बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। बेटियां माँ बाप के दुख बांटती हैं और बेटे बेचारे जायदाद बांटते हैं। कोशिश कीजिए कि बिना मतलब के अच्छे बने। मतलब के लिए तो सभी अच्छे बन जाते हैं। अगर कभी कोई आपका दिल दुखाए और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे सारी दुनिया से खुशियों के रंग उड़ गए हैं, तो उस वक्त बस एक नजर ऊपर उस खुले आसमान को देखें और सोचें कि वहां बैठा आपका परवरदिगार आपसे गाफिल नहीं है। उसने किस मोहब्बत से आपको बनाया है।
क्या कोई अपनी किसी मोहब्बत से बनाई हुई चीज के साथ कुछ बुरा कर सकता है? नहीं ना। कुछ चीजें दर्द देती हैं, लेकिन वो आपके लिए बेहतर होती हैं। अंधेरी रात के बाद ही रोशन दिन होता है। गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले, खुशहाली और फराखदस्ती को नादारी और तंगदस्ती के आने से पहले, फुर्सत और फरागत को मशगूलियत से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। दोस्ती कमल का वो फूल है जो खुलूस की झील में खिलता है। हसद सिर्फ नेकियों को नहीं खाता, बल्कि ये इंसान के अंदर की इंसानियत और कल्ब की रोशनी को भी खा जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बीमारी से बचाए, आमीन। किसी की बुराइयों का खाता खोलने से पहले अपनी नेकियों का हिसाब किताब जरूरी है। ये ना हो कि दूसरों की फिक्र में हम अपना सब कुछ खो बैठें। साहिब ने टैक्सी रोकी, बैठे तो देखा कि ड्राइवर ने तिलावत लगा रखी है। पूछा, कोई मर गया है क्या? ड्राइवर ने कहा, हाँ साहिब, हमारा ज़मीर। औरत को मस्जिद में भेजने से तो फितना पैदा होता है, मगर स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, बाजारों, आस्थानों और मज़ारों पर भेजने से तो जैसे इत्तेहाद उम्मत का दर्स दिया जाता है। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। इसलिए कभी भी किसी इंसान का भरोसा ना तोड़ो। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी ना दो। रिश्तों की डोर में मान टूट जाने पे गिरा लगी रहे तो बस गिरहें बच जाती हैं, और ये तो जानते हो ना कि तुम गिरहें खोलने में वक्त लगता है, और अक्सर डोर टूट भी जाती है। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। गनीमत जानिए, मिल बैठने को जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। कदर करना सीख लो साहिब, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। लड़की हुई तो मिठाई भी नहीं बांटी किसी ने, और दुनिया भर में बहू हीरे जैसी ढूंढते फिरते हैं। यह ठीक है कि इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान को गहरा जरूर होना चाहिए। अगर आप खुली किताब की मानिद होंगे तो चस्कोरे लोग आपको पहले पढ़ेंगे और फिर आपकी जिंदगी के वर्क फाड़ फाड़ कर उनमें पकोड़े बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए एहतियात कीजिए। शोहर पास है तो जिंदगी हसीन है, वरना पूरी दुनिया बीवी के लिए खाको जमीन है। अल्लाह पाक हर बीवी को उसके शोहर के साथ रखे हमेशा, आमीन। एक अच्छा ताल्लुक बारिश की तरह नहीं कि बरसने के बाद खत्म हो जाए, बल्कि हवा की तरह है, खामोश मगर हमेशा आपके आसपास। घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात एहसास की है, बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, एक दूसरे का एहसास पैदा फरमा दे, आमीन। बातों से खुशबू आए। खुदा के खौफ से उम्र में बरकत होती है। जब तक कोई बात तेरे मुंह में है उस वक्त तक तू उसका मालिक है। किसी का दिल ना तोड़ो, क्योंकि आपके सीने में भी एक दिल है। पैसा जिंदगी ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। सुस्ती और काहली इंसान को जलील कर देती है। वक्त ऐसा अनमोल हीरा है, इसे खोकर पाना मुमकिन नहीं। अपनी मदद आप कामयाबी का सबसे बड़ा उसूल है। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नजर में छोटा है। एक अनपढ़ लड़की बापर्दा और बाहया औरत उस PhD औरत से कहीं बेहतर है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा और हया नहीं। रब ने दो हाथ दिए, दो चीजें पकड़ने को दी। एक हाथ में कुरान पकड़ लो, दूसरे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पकड़ लो। ना तीसरा हाथ दिया, ना तीसरी चीज पकड़ने की जरूरत है।
जिस तरह लीमू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, इसी तरह इंसान की अना भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देती है। मैंने एक मासूम सी बच्ची को कुरान पाक की जिल्द में 50 का नोट छुपाते हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि बेटा यहां क्यों रख रही हो? जवाब मिला, अंकल इसको कोई खोलता नहीं। पहले लोगों के पास एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त नहीं था, अब वक्त ही वक्त है, लेकिन मिल नहीं सकते।